वेलकम फ्रेंड्स, एम के इंटेल में आपका स्वागत है। मैं मनीष, आपका होस्ट। आज मार्केट में तेजी आती हुई नजर आई, पर आज बदला क्या? एफ तो आज भी सेलिंग में ही थे। कितना थे? क्या कल से कम थे? समझने की कोशिश करेंगे। ये तेजी आई क्यों? कल है एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी निफ्टी की खतरनाक होगी। ये दर्शा रहा है ये डेटा। समझने की कोशिश करेंगे और लेवल्स दूंगा। अगर लेवल से ट्रेड करेंगे तो फायदेमंद हो सकता है। बाकी मार्केट में विक्स बहुत बड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज एफ ने क्या करा। कल भाई इन्होंने 5,900 करोड़ का माल बेचा था। आज 4,026 करोड़ का माल बेचा है। आज भी अच्छी खासी सेलिंग हुई है इनकी तरफ से। कल DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,500 करोड़ के करीब का माल खरीदा था, लेकिन आज 3,640 करोड़ हुआ, यानी कि 140 करोड़ एक्स्ट्रा। और उससे मार्केट पे क्या असर पड़ा? मार्केट आज निफ्टी 130 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, यानी कि 0.57%। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.32%, ये कम बढ़ा है आज, सिर्फ 153 पॉइंट्स। और सेंसेक्स की बात करें तो 0.75% बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि 566 पॉइंट बनता है। ये हुआ कैसे? जब पैसा नहीं लगा तो फिर अंतर क्यों आया? ये सब गेम सेट किया गया है कल की एक्सपायरी के लिए। उसको जरूर समझ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए, एक तो पहले कैंडल समझते हैं, आज डेली कैंडल बनी क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में जो कैंडल बनी है ना दोस्त, इसको अगर आप देखें और इसको समझें तो अगर इसके नीचे से विक निकाल दिया जाए तो ये बुलिश हरामी, ये हरामी कैंडल है। ठीक है, इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। बड़ी सी लंबी सी कैंडल है और उसके आगे ये डब्बा बन गया है, और ये हरामी पैटर्न होता है। अब अगर बात करें, और पर पैटर्न से कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलते। जो बुक में डिस्क्राइब्ड है हमेशा वो नहीं मिलेगा, उसको समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी जो है वो हरामी वाली दिख रही है, यानी कि ये डॉज देगी, ये धोखा है। दूसरी बात, नीचे से बहुत बड़ा विक है, यानी कि यहाँ पर लो मारा, उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी आई, काफी ऊपर तक ले गए। तो ये कैंडल अगर सिर्फ इन साइलोज देखी जाए, इस कैंडल को जो आज की बनी है डेली कैंडल, तो ये बुलिश दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कुछ बुलिश भी दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक रूल जो मैं अक्सर आपको समझाता हूं वो ये कि प्रीवियस कैंडल के 50% को कवर कर लेना जरूरी होता है, कम से कम, अगर उस पैटर्न को खाना है तो जो आज की कैंडल बनी है भाई, वो पिछले दिन की रेड कैंडल के 50% के मार्क को छू भी नहीं पाई है। सो अभी कौन हावी है? अभी मार्केट में हावी बियर्स ही हैं, सो सावधान रहिएगा। ये जो आज हुआ है, ये हमने कल एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आज की क्लोजिंग जो है वो 23,050 के ऊपर आनी चाहिए और मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए 23,000 के। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 23,975 का लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टुडे, और ये वही कुछ हुआ है। अब मार्केट को डिफेंड क्या करना है? निफ्टी 50 को डिफेंड करना है, 23,050 का लेवल। अगर ये डिफेंड होता है तो भी गिरावट थमती हुई नजर आ सकती है। बढ़त के साइन अभी जो हैं ये बहुत कंगो साइन नहीं है बाइंग करने के लिए। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। ऊपर से कल है एक्सपायरी, सो सावधान रहना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बायोकॉन ने 52 वीक हाई मारा था। एक शेयर कल की गिरती हुई मार्केट में भी नया 52 वीक हाई बनाता हुआ नजर आया था। आज ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसने 52 वीक हाई बनाया हो। हालांकि काफी सारे शेयर हैं जो तेज बढ़ते हुए नजर आए, और खास चाल नजर आई आईटी सेक्टर में। तो अगर आईटी की बात करें तो आज 2.14% एज अ सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया। 2.14% किसी सेक्टर का बढ़ना एक बहुत खासा सिग्निफिकेंट मूव होता है, और इसके अंदर सारे शेयर्स चलते हुए नजर आए, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सभी के सभी आईटी वाले शेयर्स आज तेज चलते हुए नजर आए। हालांकि विप्रो और इन्फोसिस टॉप गेनर थे आज। विप्रो 3.60% और इन्फोसिस जो है वो 3.10% बढ़ता हुआ नजर आया।
इसके बाद बात करें तो दूसरा सेक्टर था फार्मा से उम्मीद की जा रही है कि उसमें बढ़त आती नजर आएगी। सो आज नेक्स्ट सेकंड सेक्टर, अगर सेंसेक्स को छोड़ दें, सेंसेक्स जो है वो 0.75% बढ़ता हुआ नजर आया और 76,404 पे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी फार्मा आज 0.69% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बारे में मैंने कल बात भी करी थी और बताया था आपको कि इसमें दम नजर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल था शेयर जिसकी हमने कल बात करी थी, सो वो भी कुछ अच्छा गेम करता हुआ नजर आया। हालांकि काफी जिगजैग थी राइड, आसान नहीं रही होगी पैसा बनाना, बट हाँ जो समझा गया था वो वैसा ही मूव करता नजर आया। क्लोजिंग बेसिस पे तो कम से कम उसने वो गेम हमारा करा। हालांकि उससे पहले डिप भी दिखाया और फिर वापस रिकवरी दिखाई। तो आज कुछ और बेहतर शेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बढ़ने वाले सेक्टरों में नेक्स्ट फार्मा के साथ ही हेल्थ केयर था जो कि 0.53%, और आज प्राइवेट बैंक्स में खासी तेजी थी। प्राइवेट बैंक्स भी काफी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें 0.40% की बढ़त थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज ग्रीन में बंद नजर आया। अदरवाइज ये रेड में होता और मार्केट को भी शायद काफी बड़ा धक्का दे सकता था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब बात करेंगे लेवल्स की। तो हमने कल जो बात करी थी उसके अंदर में ये कहा था कि कल का यानी कि प्रीवियस डे का जो लो है वो हमारी सपोर्ट बन जाएगा। अगर उसके नीचे ट्रेड करती है मार्केट तो दिक्कत देगी, जो कि 22,975 के आसपास था, लेकिन आज उसको डिफेंड कर लिया गया और उससे पहले ही रिकवरी ले आए। और ऊपर में हमने बात करी थी कि 23,050 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, सो वो भी हो गई है। उसके ऊपर हमने बात करी थी, जो वो बात करी थी 23,185-86 के लेवल के लिए। हालांकि 185-86 का लेवल ना आते हुए आज 170 के करीब का हाई मारा है मार्केट ने, निफ्टी ने। और इस तरह से निफ्टी आज हमारा पूरा गेम तो कर गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, कमजोरी के साइन देखिए। पैसा पहले दिखा दिया आपको, एफआईआईज ने जो है आज सेल ऑफ फिर भी 4,000 करोड़ से ज्यादा का करा है। कल 5,900 करोड़ का करा था, ठीक है ज्यादा था वो, आज कम हुआ है। कल की बाइंग डीआईएस की जो थी वो 3500 करोड़ समथिंग की थी, तो 3600 करोड़ था लगभग, और आज 3600 करोड़ की फिर बाइंग हुई है। तो एडिशनल पैसा तो नहीं आया, लेकिन मार्केट फिर भी, और नेट में देखा जाए तो 4,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग और 3600 करोड़ की बाइंग नेट में। तो फिर बाइंग के बाद इस तरह की कम बाइंग के साथ मार्केट ऊपर क्यों बढ़ी, ये है गेम निफ्टी का तैयार किया गया है। अगर कल ये और बढ़ती है तो बहुत अच्छा होगा और तब इसमें दम माना जाएगा। और जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया 50% ऑफ द प्रीवियस डे कैंडल अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, सो इसमें अभी भी दम मानना बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या होगा अब कल और किस तरह से बाय या सेल ट्रेड को हम सोच सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो भाई कल के लिए लेवल निफ्टी 50 अगर ट्रेड करता है 23,170 के ऊपर तो 160 150 दैट्स इट, इसका स्टॉप लॉस लगने के साथ आप सुरक्षित हो जाएंगे और बाय का ट्रेड ले सकते हैं। मेरी समझ से अगर ये इसको ऊपर जाना है तो अब ये 150 को नहीं तोड़ेगी, ऐसा समझ में आ रहा है। और अगर 150 को तोड़ देती है तो फिर ये कमजोरी के साइन हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऊपर की बात कर रहे हैं, तो आगे की बात कर लेते हैं। तो अगर बाइंग करते हैं तो फिर पहली रेजिस्टेंस कहाँ आती है, तो 217 23,217 पहला लेवल होगा, दूसरा लेवल 263 होगा, और 263 के बाद अगर बात करूं तो अगला लेवल 316, 300 से 320 का लेवल मान के चलिए, ये होगा अगला लेवल। 300 से 320 का लेवल टाइट जोन है, इसको पार करना निफ्टी के लिए खासी मुशक्कत का काम होगा। कल ये इसको पार करे तब बात बढ़िया वाली बनेगी। जैसे कि कल मैंने कहा था वो लेवल 185 का था, लेकिन 185 आज पार नहीं हुआ, ऐसे आज बोल रहा हूँ कल के लिए वो है 300 से 330 का लेवल, 320 या 330 का लेवल। इसको पार कर कर इसको क्लोजिंग देनी होगी, तब तो ये दमदार है। तब ये जो फॉल आया था बड़ा वाला जिसने सबको डराया और जिसमें इसने 23,000 को भी टेस्ट कर लिया, इसको हम ट्रैपिंग मानकर सेलर्स की और आगे की तरफ बढ़ने की इंडिकेशन मान सकते हैं। बाइंग फिर भी बहुत मजबूत नहीं होगी, हालांकि पहला पड़ाव है ये, ठीक है।
और अगर 23,320 को पार कर लेती है तब 23,392 और फिर 23,426 और 23,475 और फिर फाइनल लेवल 23,520। ये हैं आने वाले कुछ समय के लिए लेवल्स, इनको पार करना है निफ्टी को और इनमें खासी मुशक्कत करनी पड़ेगी। वो मैंने आपको बता दिया, 300 वाला लेवल जो है वो टाइट है। हालांकि अगर इसको गिरना है तो पहले तो यार देखो, इसको फिर 150 160 के ऊपर नहीं जाएगी, ये 170 तो मतलब पार करना मुश्किल है, लेकिन अगर पार कर लेती है, ऐसा भी होता है गैप अप हो जाए, ठीक है, गैप अप अगर हो जाता है 23,220 के आसपास तो सावधान रहिएगा बाइंग करने से। यहाँ से ही वापस मार्केट भी गिर सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप दिख जाए। और अगर नीचे गिरती है तो फिर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो तो यही है जहाँ पे ये भी खड़ी है 150-60 का, और अगर इससे नीचे आती है तो फिर से वही लेवल है 23,050 का, 40-50, तो 23,040 या 23,050 इस लेवल को डिफेंड करना है। और साइकोलॉजिकल लेवल 23,000, इसके नीचे मैंने कल भी बॉक्स बना के दिखाया था, आज फिर दिखा देता हूँ। देखिए कितने सारे शेडोज हैं इसमें कई बार अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन यहीं पे डिफेंड किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, ये बनता है बायर जोन, इसके नीचे नहीं जाना चाहती मार्केट, और अगर गई तो फिर जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया और सेलर्स हावी हो गए, ये बात निकल के आएगी। और अगर ऐसा होता है जो कि क्लियर हो जाएगा 22,970 तोड़ने के बाद, तो फिर ये नीचे ओपन हो जाएगी खतरनाक ढंग से, और जाने के लिए अगला लेवल नीचे की तरफ में 22,777 और फिर उसके बाद 22,570। ये 22,770 से लेकर 570 का जो लेवल है ये वो जोन है जहां पर कि फिर बायर मिलते हैं। ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। देखिए वीकली चार्ट में ये दिख रहा है, यहाँ पर बने हुए शेडोज, इसको पार करने से पहले हमने यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस फेस करी थी और इसको मुशक्कत के साथ पार किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल से मई के महीने में। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने इसको मई 21 को पार किया था, तो ये बेस बना था, तो ये है वो बेस जिसको टेस्ट करने मार्केट फिर आ जाएगी, और यहाँ के बाद का जो गेम बनेगा फिर जैसे बनेगा उसके हिसाब से इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। तो निफ्टी बैंक की भी बहुत शानदार बुलिश कैंडल बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और कल ये टूटा भी कंपैरेटिवली कम था, लेकिन जो आज का सीन है वो फिर से पिछली कैंडल के 1/3 के रूल पे आ गया। ये भी मैंने कई बार सिखाया है कि अगर आप पिछली बड़ी कैंडल को देखते हैं लंबी वाली को, तो उसको 3 हिस्सों में बांटिए, और मार्केट में ये रूल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़े चार्ट पे, मगर ठीक है 5 मिनट 10 मिनट में मत लगाइएगा ये। तो कैंडल जो अगली कैंडल बनती है वो जनरली प्रीवियस कैंडल के, बड़ी वाली कैंडल लंबी वाली कैंडल के 1/3 को, यानी कि लास्ट का जो उसका थर्ड पार्ट होता है उसको छूने जरूर आती है। सो इसने वही करा है अभी, और ये वहीं पर आकर रुक गई है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसके ऊपर जाना चाहिए था, जो ये गई नहीं है। अब ये कल क्या ओपनिंग करती है उससे बहुत कुछ पता चलेगा, और यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि अगर इस कैंडल को देखें तो इतना लंबा विक है, नीचे से शेडो है, यानी कि बहुत जोरदार ढंग से पैसा लगाकर ऊपर लाया गया है, सेलर्स को हराया गया है, और बाइंग प्रेशर काफी स्ट्रांग था, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया गया। और इसका जो लेवल हमने तय करा था वो खासा नीचे था, हमने कहा था कि उसके चांसेस कम है 47,750, वो तो अभी कहीं से कहीं तक टेस्ट होता हुआ नजर नहीं आया। तो अब इसको अगर ट्रेड करना है कल तो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये है भाई आर्ली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये जहां पर है इसके फौरन ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिलती है, दैट इज 48,800। 800 से 810-20 का एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अब स्टिफ रेजिस्टेंस इसके बाद जो आती है वो 49,030 पे आती है, और 49,030 से लेकर एक्चुअली में इसको रेजिस्टेंस 49,700 तक रेजिस्टेंस जोन ही है। हालांकि मैंने उसके बीच में
लेवल निकाले में वो आपको दे दूंगा, उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। बट ये जानकर चलिए कि 49,000 को पार कर लेता है अगर बैंक निफ्टी या 49,050 को मैक्सिमम, तो फिर ये उस जोन में आ गया जहां से कहीं से भी ये पलटता नजर आ सकता है, क्योंकि वहां पर है सेलिंग प्रेशर। पिछली बार अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर बनाया था एक अच्छा खासा विक, जिसके अंदर में कोशिश करी गई थी ऊपर जाने की, जिसे फेल कर दिया गया था। सो दिस कैंडल शोज दैट यहाँ पर सेलर बैठे हुए। सो वो जोन समझ में आ गया। अब लेवल सुन लीजिए, 49,050 के अगर ऊपर जाते हैं तो 49,160 का अगला लेवल है, इसको पार कर लिया तो फिर 49,282, और अगर इसको भी पार करा तब थोड़ा दम है मार्केट में। हालांकि तब भी बियर्स पीछे से जो चले आ रहे हैं वो हावी होंगे, उनको बीट करने के लिए नेक्स्ट लेवल दैट इज 49,460 से लेकर 49,660 का लेवल है, जिसे पार करना होगा बैंक निफ्टी, और तब आएगा इसमें दम। और अगर इसको नीचे जाना है तो सेल का ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ना लें तो बेहतर है, पर अगर जो लोग नहीं रुक पाते हैं उनके लिए है ये लेवल, क्योंकि ये पहली सपोर्ट बनता है दैट इज 48,660। ये पहली सपोर्ट बनती है। हालांकि इसके नीचे सेल करना शायद बहुत समझदारी नहीं होगी, क्योंकि यहीं से वापस घूम भी सकता है। आज का जो ये लास्ट कैंडल बना है इसमें यहीं से ये वापस बाउंस करा और इसमें बायर इंटरेस्ट दिख रहा है। बट खैर, अगर आप 660 को पहली सपोर्ट मानकर चलें तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 48,560 पे है, और उससे अगली सपोर्ट की बात करूं तो 48,340। एंड दिस इज द लेवल, 48,340 से 330 का लेवल है, जिसको अगर तोड़ा बैंक निफ्टी ने तब ये असल में और नीचे जाना चाहता है, और फिर ये कमजोर हो गया है, ये बात मान लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो बनती है वो है 40,074, और उसके बाद फिर नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,795। यानी कि 48,000 को अगर इसने टेस्ट करा, 48,000 को तोड़ा, तो ये सीधा 250-300 पॉइंट देता हुआ नजर आएगा, जो कि 47,770 के पास तक इसे ले जाएगा। और अगर कहीं इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। फिर बैंक निफ्टी इज ओपन फॉर 45,860, 860 864 का लेवल है, जहां तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा। कल ही चला जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं अगर टूटता है तो, बट अभी इसका जो गेट है, मेन गेट जो जहां पर बॉर्डर बना हुआ है वो 47,774 है। इसको अगर इसने ब्रीच कर तोड़ दिया, नीचे चला गया और खास तौर पे क्लोजिंग दे दी, तो फिर 45,860 है अगला लेवल, जिसको हम इसका अगला बॉर्डर मानेंगे। सो ये है स्टोरी बैंक निफ्टी की। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सो भाई सेंसेक्स में क्विकली लेवल्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही चलता नजर आ रहा है। निफ्टी से काफ़ी मिल रहा है पैटर्न, बुलिश हरामी यस बनता है, हरामी पैटर्न बनता नजर आ रहा है। और इसको ये देखना है कि ये इसको ब्रीच कर दे। इसने अभी तक इसका लो ब्रीच नहीं करा, अगर ये भी आज का लो ब्रीच कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आज का नहीं, कल का लो, ये स्टडीज लो, तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि मंडे वाला लो जो बनता है या ट्यूसडे वाला, इनफैक्ट ट्यूसडे वाला लो 21 तारीख वाला लो अगर टूट जाता है, जो कि 75,623 है, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा इसमें भी। अब इसमें अगर ट्रेड करना है तो क्या होंगे लेवल्स, तो इसमें भाई ट्रेड करना है तो इसने अभी अपने जोन को पार नहीं करा है, ये मैंने कल भी बताया था। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो अभी ऊपर की तरफ में आती है वो है 76,560 से लेकर 770 का एरिया। यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स, इसको इसे पार करना होगा अगर इसे ऊपर जाना है। अगर ये ऊपर भी आता है तो यहाँ पर फंसने के बहुत चांसेस है, और अगर इसे पार कर जाता है तो फिर भाई 76,907, और अगर इसको पार कर जाता है तो फिर स्टिफ रेजिस्टेंस 77,110 से 150 का लेवल, और झटका मारे तो 77,300 तक, 290 से 300 का लेवल। यहाँ तक सेलर्स कई जगह पे बैठे हुए हैं, इन सब में से किसी भी जगह झटका मारकर ये वापस पलट सकता है, सावधान रहिएगा। और अगर इनको पार कर जाए तब मजबूती है, और अगली रेजिस्टेंस 77,601 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तब हम मानेंगे कि जो अटेम्प्ट ऑफ सेलर्स था अभी वो वीक पड़ रहा है।
अदरवाइज सेल ऑन राइज की कहानी यहाँ पर भी अभी तक कायम है। हालांकि अभी मजबूत दिख रहा है डेटा, बट कल कहानी देख लीजिएगा। अब नीचे की तरफ बात करते हैं, तो नीचे की तरफ में अगर आता है तो भाई पहली सपोर्ट तो 76,174, अगली सपोर्ट 76,840, अगली सपोर्ट 75,620। माफी चाहूंगा अगर ऊपर 76 बोल दिया, तो 75,620 का लेवल है। उससे पहले लेवल 75,830, उससे पहले का लेवल जो है वो 76,180 या 200 का लेवल है। और नीचे इनके सबसे बड़ी सपोर्ट जो है अभी आने वाले समय के लिए वो 75,119, 75,119 या 75,100 का लेवल मानकर चलिए। ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो फिर भाई जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ कि निफ्टी सेंसेक्स मार्केट ओवरऑल 3 से 5% और टूटती हुई नजर आ सकती है। उसके लिए तैयार रहिएगा अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बता दिए, उनका ध्यान रखिएगा। क्विकली एक शेयर की बात कर लेते हैं जो आज का टॉप गेनर था और जिसमें बहुत दमदार ढंग से गेन होता हुआ नजर आया, वो है BBTC, बॉम्बे बुरमाहा। ठीक है, निफ्टी 500 2230 रुपए का शेयर है ये। इसने आज साइंस ऑफ रिवर्सल दिए हैं, बहुत ही शानदार ढंग से बड़ी सी कैंडल बनाई है। नीचे बड़ा सा वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम अगर आपको कम दिख रहे हो तो मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड होता हुआ नजर आया है और ये कल भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये देखिए नीचे है इसकी कैंडल, खासी बड़ी कैंडल बनाई है आज। 1.35 मिलियन स्टॉक्स का ट्रेड हुआ है इसके अंदर, जबकि रोज जो बात करूं तो 15, 16, 20, 25, 50 हजार से ज्यादा नहीं जा रहा था। और आज इसने यहाँ पे अपने एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर पीछे अटका था उसको भी क्लोजिंग बेसिस पे टक्कर मारी है। अगर कल ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साइंस ऑफ रिवर्सल आ रहे हैं अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसको उसके लिए ट्रेड करना होगा 2338 से ऊपर। अगर ये ऐसा करता है तो फिर 2394, 2500, 2567 और 2700 तक ये जाने का दम रखता है। आने वाले समय में चलता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर इसका गेम देखें तो ये काफी मजबूत शेयर दिख रहा है। काफी कमजोर, काफी नीचे से चल के आया है। 966 पे था ये जून में, जहां से ये बढ़कर ऊपर पहुंचा था 2950-60 पे। वहां से इसने एक अच्छी खासी करेक्शन दी है और अभी अगर आप देखें इसको तो वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा साइन ऑफ रिवर्सल दे रहा है, जहां पे इसने एक पैटर्न बनाया है जिसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये है भाई इसका मॉर्निंग स्टार और इसने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। सो इसको आप देख सकते हैं। BBTC इसका शॉर्ट कोड है। शेयर का नाम है बॉम्बे, BOMBAY, Hope this will help you do good trades. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.